कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली से सिंपल से सेंटेंस में एक पूरी कहानी छुपी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, आज हम यही देखने वाले हैं। हम एक रोजमर्रा की बात लेंगे और उसके अंदर झांक कर देखेंगे कि उसमें कितना ड्रामा, कितना संघर्ष और यहाँ तक कि एक जीत भी छिपी हुई है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर चलते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? एक मशीन, हाँ बस एक मशीन। लेकिन आज के इस विश्लेषण के लिए ना ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारा हीरो। और हर हीरो की तरह इसकी भी अपनी एक जर्नी है, एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत। और देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं। एक दिन, है ना? ये दो शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी की किताब का पहला पन्ना खुल गया हो। ये हमें इशारा देते हैं कि भाई अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। ये है हमारे कैरेक्टर की नॉर्मल दुनिया, मतलब वो जगह जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसा रोज चलता है। ये मशीन की अपनी रोज की जिंदगी है, कोई ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। किसी भी असली कहानी के शुरू होने से पहले वाला शांत माहौल। तो ये नॉर्मल दुनिया दिखती कैसी है? सिंपल, एक पोकलिन मशीन है और वो अपना काम कर रही है, बस चल रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ एकदम अपनी धुन में, एक आम दिन की तरह। बिल्कुल तूफान के आने से पहले वाली शांति, है ना? और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। कहानी में आता है ट्विस्ट। ये है दूसरा एक्ट, वो घटना जो कहानी को असली मोड़ देती है। ये वो पल है जो उस शांत, नॉर्मल दुनिया को हिला कर रख देता है और हमारे हीरो को एक ऐसी चुनौती के सामने खड़ा कर देता है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। तो आखिर वो घटना है क्या? बस ये छोटे से सिंपल से शब्द चलते चलते खराब हो गया। सोचिए, इन शब्दों में एक अचानक वाला भाव है, एक झटका है। 1 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था और अगले ही पल बूम, बिना किसी वार्निंग के सब बंद। कहानी का असली स्ट्रगल, असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। ब्रेकडाउन के बाद आता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, अग्नि परीक्षा। अब क्या होता है? अब खामोशी छा जाती है, कुछ भी नहीं हो रहा। और यही जो सन्नाटा है, यही जो अनिश्चितता है, ये टेंशन को एकदम पीक पर ले जाती है। और इस खामोशी के बीच ना सिर्फ एक ही सवाल है जो बार बार दिमाग में आता है, अब क्या होगा? मशीन शांत खड़ी है, वक्त निकलता जा रहा है, क्या ये दोबारा कभी चलेगी? यही सवाल, यही सस्पेंस कहानी को मजेदार बनाता है, उसे आगे बढ़ाता है। देखिए, ये जो अनिश्चितता है, ये सस्पेंस है, वो यहाँ कितना साफ दिख रहा है। पहले दिन ब्रेकडाउन, फिर एक लंबा इंतजार, एक खालीपन, और तीसरे दिन के आगे एक क्वेश्चन मार्क। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। यही तो है अनिश्चित भविष्य। और फिर कहानी में एक बहुत जरूरी डिटेल आती है। ये इंतजार 2 दिनों का था, पूरे 2 दिन। मतलब ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, ये एक लंबा खामोश दौर था। जरा सोचकर देखिए, उन 2 दिनों की चुप्पी में क्या क्या नहीं हुआ होगा। और फिर ठीक उसी वक्त जब टेंशन अपने पीक पर है, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इंतजार खत्म होता है, खामोशी टूटती है, कहानी आ पहुंचती है अपने चौथे और आखिरी एक्ट पर, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन, यानी कहानी का अंत। तो रेजोल्यूशन क्या है? समाधान क्या निकलता है? बस ये 2 छोटे से लेकिन दमदार शब्द, चालू हो गया। बस इन 2 शब्दों में ही जीत है, संघर्ष का अंत है। वो मशीन जो 2 दिन से खामोश खड़ी थी, अब फिर से जिंदा हो गई है। और ये पूरी जर्नी, पूरा सफर यहाँ एक नज़र में देखा जा सकता है। एक तरफ है संकट की घड़ी, मशीन खराब है, खामोशी है, एक संघर्ष है, और दूसरी तरफ समाधान, मशीन वापस चल रही है, काम कर रही है। ये एक असली कमबैक की कहानी है। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? मेन पॉइंट क्या है? यही कि उस एक मामूली से सेंटेंस में एक पूरी की पूरी 4 एक्ट की कहानी छुपी हुई थी। एक्ट 1 सब कुछ नॉर्मल है, एक्ट 2 संकट आता है, एक्ट 3 मुश्किल दौर, और एक्ट 4 समाधान। ये हमें दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हर जगह है, ऐसी जगहों पर भी जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो बस इसी एक सोच के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं। देखिए, फैक्ट्स तो हमारे सामने हैं, मशीन खराब हुई और फिर ठीक हो गई। लेकिन उन 2 दिनों के इंतजार के पीछे की असली कहानी क्या थी,
उसे ठीक किसने किया, उसे ठीक करते वक्त क्या क्या मुश्किलें आईं। असल में हर ब्रेकडाउन के पीछे एक कमबैक स्टोरी होती है, और ज्यादातर सबसे मजेदार कहानियां उन डिटेल्स में छुपी होती हैं जो बताई नहीं जाती। इस बारे में सोचिएगा जरूर।